हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार के बारे में। भारतीय राज्य व्यवस्था में आज हम लोग बात करेंगे राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार। राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार राज्य विधानमंडल के सदनों और इनकी समितियों और इसके सदस्यों को मिलने वाले विशेष अधिकारों, उन्मुक्तियों और छूटों का योग है। ये इनकी कार्यवाहियों की सरलता और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। इन विशेषाधिकारों के बिना सदन ना तो अपना पदाधिकार, मर्यादा और सम्मान आरक्षित रख सकती है और ना ही अपने सदस्यों को उनके विधायी उत्तरदायित्वों के निर्वहन में किसी बाधा से सुरक्षा प्रदान कर सकती है। संविधान ने राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों को उन व्यक्तियों को भी विस्तारित किया है जो राज्य विधानमंडल के सदन या इसकी समिति की कार्यवाहियों के बोलने और भाषा लेने में अधिकृत है। इसमें राज्य में महाअधिवक्ता और राज्य मंत्री सम्मिलित हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं होते हैं, जो कि राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है। राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक, जिन्हें राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन द्वारा संयुक्त रूप से प्राप्त किया जाए, और दूसरा, जिन्हें संयुक्त सदस्य व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करते हैं। सामूहिक विशेषाधिकार। प्रत्येक सदन को मिलने वाले सामूहिक विधानमंडलीय विशेषाधिकार इस प्रकार हैं। इससे यह अधिकार है कि अपने प्रतिवेदनों, वाद विवादों और कार्यवाही को प्रकाशित करें, और यह अधिकार भी है कि अन्यों को इसके प्रकाशन से प्रतिबंधित करें। यह अपरिचितों की इसकी कार्यवाही में अपरिचित कर सकती है और इस कुछ महत्वपूर्ण मामलों में गुप्त बैठक कर सकती है। तीसरा, यह अपने प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में विनियमित कर सकती है और ऐसे मामलों में निर्णय ले सकती है। चौथा, यह भर्त्सना, फटकार या कारावास द्वारा विशेषाधिकारों के उल्लंघन या सभा की अवमानना के लिए सदस्यों को सहित बाह्य व्यक्तियों को दंडित कर सकती है। पाँचवा, इसे सदस्य के पकड़े जाने, गिरफ्तार होने और दोष सिद्ध कारावास और छोड़े जाने के संबंध में तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। छठा, यह जांच प्रारंभ कर सकती है और साक्षियों की उपस्थिति होने का आदेश दे सकती है और सतत पत्रों का रिकॉर्ड भेज सकती है। सातवां, न्यायालय सभा इसकी समितियों की जांच नहीं कर सकती है। पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार या किसी विधिक प्रक्रिया को सभा परिसर में नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत विशेषाधिकार। सदस्य को मिलने वाले व्यक्तिगत विशेषाधिकार। सदस्य पहला, उन्हें सदन चलने के लिए 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह छूट केवल सिविल मामले में है या और आपराधिक या प्रतिबंधित निषेध मामलों में नहीं है। दूसरा, राज्य विधानमंडल में उन्हें बोलने की स्वतंत्रता है। उसके द्वारा किसी कार्यवाही या सीमित समिति में दिए गए मत या विचार को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह स्वतंत्रता संविधान के उपबंधों और राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए नियमों और स्थायी आदेशों के अनुरूप है। तीसरा, वे न्यायिक सेवाओं से मुक्त होते हैं जब सदन चले रहा हो। वे साक्ष्य देने या किसी मामले में बतौर गवाह उपस्थित होने से इनकार कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।